शकुनी। शकुनी गंधार का राजकुमार, जिसने अपनी बहन गांधारी के अपमान के दिन से एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह हस्तिनापुर को उसी विनाश की आग में जलाएगा जिसमें उसकी बहन की भावनाएं जली थीं। उसके मन में वर्षों से पल रहा क्रोध अब एक परछाई बन चुका था, जिसने महाभारत के हर मोड़ को अपनी कुटिल चालों से प्रभावित किया। द्यूत क्रीड़ा से लेकर द्रौपदी की सभा में अपमान तक हर एक कड़ी में शकुनी का अदृश्य हाथ था। उसने न सिर्फ एक वंश को लड़ाया, बल्कि धर्म और अधर्म की रेखा तक को धुंधला कर दिया। और अब उसी शकुनी का शरीर कुरुक्षेत्र के उस कोने में पड़ा था जहां से कोई भी जीत की घोषणा नहीं सुन सकता था। उसका शरीर घायल था, रक्त बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। वहां एक अजीब सी शांति थी, मानो वह जानता हो कि उसका काम पूरा हो गया है। भीम ने उसे युद्ध में ललकारा और अंततः मृत्यु दी, लेकिन मृत्यु से पहले शकुनी ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था, ऐसा प्रश्न जो मानव से नहीं, केवल ईश्वर से पूछा जा सकता था। उसी क्षण जैसे आकाश का रंग बदल गया, एक दिव्य प्रकाश उस रणभूमि के उस कोने में उतरा जहां शकुनी पड़ा था, और फिर सामने खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। शकुनी के होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों से बहते आंसू उस प्रश्न को कह चुके थे जो शब्दों से परे था। क्या मैं केवल एक विनाश का पात्र था? क्या मेरा जीवन केवल इस अंत के लिए था? क्या मेरी सारी चालें मेरी नियति थीं या मेरे अपराध? कृष्ण मौन थे। उनकी आंखें गंभीर थीं, जैसे समय का प्रवाह थम गया हो। उन्होंने कोई न्याय नहीं सुनाया, कोई शाप नहीं दिया, बस एक गहरी दृष्टि से शकुनी को देखा। उस दृष्टि में उत्तर भी था, पश्चाताप भी और शांति भी। शकुनी ने अपनी आंखें मूंद लीं। उस क्षण कोई चीख नहीं थी, कोई विलाप नहीं, बस शून्यता थी। और उस शून्यता में शकुनी की आत्मा मुक्त हो गई। वह आत्मा जिसने कुटिलता की पराकाष्ठा देखी थी, लेकिन अंततः एक प्रश्न में डूबकर मौन हो गई। उस दिन न तो पांडवों ने विजय का उत्सव मनाया, न किसी ने शकुनी के अंत पर क्रोध प्रकट किया, क्योंकि सब समझ चुके थे कि शकुनी जैसा पात्र केवल मारा नहीं जाता, वह समाप्त होता है अपने ही द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में। वह एक पात्र नहीं था, वह एक चेतावनी था कि जब बदला धर्म बन जाए और चालाकी ही जीवन का उद्देश्य हो जाए, तो अंत केवल विनाश ही होता है। कभी-कभी एक प्रश्न एक पूरी गाथा से अधिक भारी होता है, और शकुनी का अंतिम प्रश्न आज भी वायुमंडल में गूंजता है। क्या मेरे कर्म ही मेरी नियति थे, या मैं भी किसी और की चाल था? बहुत कम लोग जानते हैं कि शकुनी की बुद्धि में जो विष था, वह एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक रक्त रंजित इतिहास की विरासत थी। गंधार के राजा सुबल, शकुनी के पिता, को हस्तिनापुर के राजघराने ने धोखे से बंदी बना लिया था। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, तब हस्तिनापुर के राजा ने यह डर जताया कि कहीं गंधार का राज्य पांडवों के लिए संकट न बन जाए। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत गांधारी के पिता, भाइयों और परिजनों को कारागार में डाल दिया गया। भूख और अपमान से एक एक कर गंधार के 99 राजकुमार मारे गए। बस एक बचा, शकुनी। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उसे एक आदेश दिया, बचकर जाओ और हस्तिनापुर का अंत करो। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। रहस्य, शकुनी के पासों में बसी आत्माएं, शकुनी के पास जो पासे थे, वे साधारण नहीं थे। कहा जाता है कि वे पासे उसी के मरे हुए भाइयों की हड्डियों से बनाए गए थे, और उनमें उनके प्राणों का अंश बसा था। इसी कारण जब शकुनी उन्हें फेंकता था, वे पासे हमेशा वही अंक दिखाते थे जो वह चाहता था। यह कोई तंत्र या जादू नहीं था, बल्कि अपने भाइयों की आत्माओं से किया गया प्रतिशोध का समझौता था। इन हड्डियों से बने पासों का हर फेंकना एक प्रकार का बलिदान था। हर बार जब द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया गया, जब युधिष्ठिर हारते चले गए, तो वास्तव में वह सिर्फ खेल नहीं था, वह मृतकों की आत्माओं की पुकार थी, जो हस्तिनापुर को उसी पीड़ा में झोंकने का प्रयास कर रही थीं, जो उन्होंने भोगी थी। यह रहस्य हमें क्या सिखाता है? शकुनी केवल एक षड्यंत्री नहीं था, वह एक मृत साम्राज्य की प्रतिशोधात्मा था। उसके पास सिर्फ खेल का साधन नहीं थे, बल्कि एक शापित इतिहास की गूंज थे। और सबसे बड़ी बात,
जब बदले को धर्म समझ लिया जाए तो पीढ़ियां जल उठती हैं। आज के युग के लिए सीख, शकुनी का अंत केवल उसके कर्मों का परिणाम नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि यदि कोई अपने अपमान की आग को बुद्धि और समय से सिंचकर बदले का वृक्ष उगाता है, तो उसका फल सबसे पहले उसी को निगल जाता है। कहते हैं, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह पुनर्जन्मों, प्रतिशोधों और शापों का संगम था, जहां हर पात्र का कोई गुप्त अतीत था और हर घटना किसी अदृश्य हाथ से लिखी हुई भविष्यवाणी का अंश। इस गाथा की शुरुआत होती है गंधार राज्य से, जहां राजा सुबल का राज्य था, धन, वैभव और विद्या से भरपूर एक शांति प्रिय नगरी। राजा सुबल के सौभाग्य से उसकी पुत्री गांधारी का विवाह हुआ हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से। बाहर से यह विवाह राजनैतिक लग सकता था, लेकिन भीतर ही भीतर यह एक शतरंजी चाल का आरंभ था। कपट का बीज और शाप की शुरुआत। हस्तिनापुर के कई सभासदों को यह विवाह अस्वीकार्य लगा। उन्हें भय था कि यदि गंधार वंश का प्रभाव बढ़ा तो पांडवों के लिए चुनौती बन सकता है। एक गुप्त षड्यंत्र रचा गया। राजा सुबल को परिवार सहित बंदी बना लिया गया। उन्हें हस्तिनापुर की जेल में डाल दिया गया और वहां पर भूख, तिरस्कार और अपमान की आग में जलते हुए गंधार के 100 राजकुमारों में से 99 वहीं मर गए। बस एक बचा, शकुनी। वह किशोर अवस्था में था, कमजोर शरीर पर प्रखर बुद्धि। और उस दिन जब उसके अंतिम भाई ने उसके हाथों में दम तोड़ा, तब उस भाई ने एक अंतिम वाक्य कहा, हमारी अस्थियों से वे पासे बनाओ और उन्हें हस्तिनापुर के विनाश की छाबी बनाओ। हड्डियों से बने पासे, शाप का अस्त्र। वही दिन था जब शकुनी ने प्रतिज्ञा ली। वह गांधारी के अपमान, अपने भाइयों की मृत्यु और गंधार के विनाश का पूर्ण प्रतिशोध लेगा। उसने अपने भाइयों की हड्डियों से पासे बनाए। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, वह एक तांत्रिक प्रक्रिया थी जिसमें आत्माओं को बांधा गया। हर पासा उसके मरे हुए भाइयों की आत्मा का एक टुकड़ा था। उन आत्माओं से एक समझौता हुआ, तुम मेरे आदेश से चलोगे और मैं तुम्हारे अधूरे प्रतिशोध को पूरा करूंगा। इसीलिए जब भी शकुनी पासा फेंकता था, वह अंक नहीं गिरते थे, गिरती थी आत्माओं की पुकार। वह खेल नहीं होता था, युद्ध का पूर्वाभास होता था। द्यूत क्रीड़ा, जब पासों ने कुरुवंश को डुबोया, जब युधिष्ठिर को खेल में बुलाया गया, तब किसी को अनुमान नहीं था कि यह खेल एक वंश के पतन की भूमिका है। हर बार जब शकुनी पासा फेंकता, पांडव हारते गए। यह कोई संयोग नहीं था, यह वो मरते हुए राजकुमारों का क्रंदन था जो एक एक कर हस्तिनापुर की नींव को हिलाता गया। यहां तक कि जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, उस समय पासों में जो अंक आया था वह न्याय नहीं, विनाश का संकेत था। महाभारत युद्ध, आत्माओं की अंतिम पुकार युद्ध का आरंभ हुआ। एक ओर धर्म, दूसरी ओर अधर्म नहीं, बल्कि एक ओर प्रेम में जकड़े पांडव और दूसरी ओर प्रतिशोध से जलता शकुनी। वह स्वयं जानता था कि एक दिन उसे मरना है, लेकिन वह तब तक खेलेगा जब तक कि पूरा कुरुवंश उसी पीड़ा में न जल जाए जिस पीड़ा में उसकी नस्ल जली थी। और फिर आया अंतिम दिन। भीम ने जब उसे रणभूमि में धराशायी किया तो शकुनी ने कोई चीख नहीं मारी, कोई पश्चाताप नहीं किया। बस आकाश की ओर देखा, मानो अपने मरे भाइयों की आत्माओं से कह रहा हो, अब हम शांत हैं, हमने न्याय पा लिया। पासों का अंतिम रहस्य, जब उसकी मृत्यु हुई तो वो पासे उसके हाथ से दूर जा गिरे। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने उन पासों को उठाया तो उन्हें भीतर से एक तेज कंपन महसूस हुआ, मानो सैकड़ों आत्माएं अचानक मुक्त हुई हों। शकुनी तो मर गया, पर वे पासे आज भी रहस्य बने हुए हैं। कुछ कहते हैं वे किसी गुप्त कक्ष में बंद हैं, जहां से अब भी समय समय पर किसी रोती आत्मा की गूंज सुनाई देती है। सीख, एक रक्त से सींचा गया खेल। यह गाथा केवल एक षड्यंत्र की नहीं, ये बताती है कि किसी भी प्रतिशोध की जड़ें जब पीढ़ियों में फैल जाती हैं तो वह केवल अपराध नहीं करता, वह इतिहास को जला देता है। शकुनी अपने भाइयों के लिए बदला लेने निकला था, लेकिन वह यह भूल गया कि जो आग वो जलाएगा वह उसकी बहन, उसके भांजे और पूरे राष्ट्र को निगल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है, अगर शकुनी के पासे न होते तो क्या युद्ध टल सकता था? क्या ये सब एक शाप था
या एक नियोजित लीला? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या वे पासे आज भी कहीं सुरक्षित हैं? अगर आप चाहें तो इस रहस्य पर आधारित एक अगली कथा दे सकता हूं। शकुनी के पासे कहाँ गए, एक तांत्रिक की खोज और उसके जीवन की सबसे भयावह रात। समय अतीत की परछाई है और कर्म, उस परछाई में गूंजती आत्मा की आवाज। महाभारत में जब शकुनी का अंत हुआ तो बहुत से विद्वान सोच में पड़ गए। आखिर एक मनुष्य इतना कुटिल, इतना चालाक और इतना निर्दयी कैसे बन सकता है? परंतु यह बात कोई नहीं जानता कि शकुनी जैसा बना। उसका कारण इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में छिपा था। एक तपस्वी और उसका अपमान। यह कहानी हजारों वर्षों पूर्व की है, जब हिमालय की गोद में एक महान तपस्वी वास करता था, ऋषि वरुणदत्त। वह एक ब्रह्मज्ञानी संत थे, जिनकी दृष्टि भविष्य में झांक सकती थी और जिनका तप घोर यज्ञों से भी प्रबल था। एक दिन एक युवराज अपनी सेना सहित उस अर्ष के आश्रम में पहुंचा। उसका नाम था धारुष। वह एक महाप्रतापी राजा का उत्तराधिकारी था, परंतु उसके भीतर घमंड और क्रोध की आग धधकती थी। आर्षि ने उसे प्रेम से स्वागत किया, परंतु राजा को यह अपमानजनक लगा कि एक नग्न, साधारण वस्त्रों में लिपटा सन्यासी उसे बेटा कहकर बुला रहा है। अभिमान में अंधा होकर उसने अर्ष की कुटिया में आग लगवा दी और वहां हवन कुंड में रखी मंत्रों से सिद्ध स्वर्ण मूर्ति को चुरा लिया, जो न्याय और संतुलन की प्रतीक थी। कहा जाता है वह मूर्ति धर्म की आत्मा थी और जिसने उसे अपवित्र किया उसका जीवन कभी संतुलित नहीं रह सकता। आर्षि ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की और हाथ आकाश की ओर उठाए। हे देवगण, यह युवक मेरी अग्नि को छीन ले गया है। अब मैं उसे शाप नहीं दूंगा। उसका अगला जन्म ही उसका शाप होगा। वह चालें चलेगा, लेकिन स्वयं एक चाल में फंस जाएगा और उसके कारण एक पूरा वंश नष्ट होगा।